आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। अब तक मैंने इसके 8 अध्यायों के वीडियो बना दिए हैं। अध्याय 9 का भाग 1 बनाने जा रही हूँ। अध्याय 9 का शीर्षक है और ज्यादा चाहिए तो यह करें। रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि कई लोग मेरे 10 कदमों से ही संतुष्ट नहीं होते। उनकी नजरों में उनमें दर्शन अधिक है, काम की बातें कम है। मैं सोचता हूँ कि दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल कई लोग होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। मैं कहूँगा कि मैं दोनों ही प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों से प्रेम करता हूँ और मैं कार्य करने से भी प्रेम करता हूँ। जो लोग इस तरह की कार्यसूची जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और आंकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज बार बार करते चले जाएं और अलग परिणामों की अपेक्षा करें। जो कारगर या सफल नहीं हो रहा है उसे करना छोड़ दें और किसी नई चीज की तलाश करें। नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर में जाकर अलग अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकें खोजता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूले कहता हूँ। मैं जिन फॉर्मूलों के बारे में कुछ नहीं जानता उन पर कैसे करें पुस्तकें खरीदता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बुक स्टोर में मुझे जो एल्मोस कोतविज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने पुस्तक खरीद कर पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा पुस्तक में बताया गया था। ज्यादातर लोग कदम नहीं उठाते हैं या फिर वे किसी दूसरे की बात सुनकर उस नए फॉर्मूले पर अमल नहीं करते हैं जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% का फॉर्मूला कोई कारगर नहीं होगा। मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी यह काम नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह काम कर चुका है जिसे आप करना चाहते हैं। उसे लंच पर ले जाएं और उनसे सलाह मांगे तथा कारोबार के गुर पूछें। 16% टैक्स लिएन सर्टिफिकेट के लिए मैं काउंटी के टैक्स ऑफिस गया। वहां मुझे एक सरकारी कर्मचारी मिली जो वहां काम करती थी। मुझे पता चला कि वह भी टैक्स लिएंस में निवेश करती थी। तुरंत मैंने उसे लंच पर आमंत्रित कर लिया। उसने रोमांचित होकर मुझे अपना सारा ज्ञान और पूरी प्रक्रिया बता दी। लंच के बाद उसने शाम तक मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। उसकी मदद से अगले दिन तक मैंने 2 बेहतरीन जायदादें खोज ली। से 16% ब्याज दे रही है। पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कार्य करने में 1 दिन, लंच में 1 घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनारों में शिरकत करें। मैं अखबारों और इंटरनेट पर नई तथा रोचक कक्षाओं की खोज करता हूँ जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती होती हैं। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर आयोजित होने वाले महंगे सेमिनारों में भी जाता, उनकी फीस चुकाता हूँ। मैंने जो कोर्स किए हैं उन्हीं की बदौलत मैं दौलतमंद बना हूँ और नौकरी की जरूरत से आजाद हूँ। मेरे कुछ दोस्त ऐसी कक्षाओं में कभी नहीं गए बल्कि मुझे हतोत्साहित करते हुए बोले, मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही पुरानी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। जब मैं रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूँ तो मैं कई जायदादें देखता हूँ और सामान्यतः एक प्रस्ताव या पेशकश लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही प्रस्ताव क्या होना चाहिए तो मैं भी कहाँ जानता हूँ। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे प्रस्ताव देते हैं, मैं तो यथासंभव न्यूनतम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी मैं उसे अपार्टमेंट हाउसेस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह अपने एजेंट तथा मेरे साथ 6 अपार्टमेंट हाउसेस देखने गई। 4 बेकार थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने सभी 6 के प्रस्ताव लिख दिए जिनमें मालिकों की मांग कीमत से आधी की पेशकश की गई थी। मेरी मित्र तथा उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उन्हें लगा कि यह अपमानजनक है और इसे बेचने वालों को बुरा लगेगा।
लेकिन मैं सोचता हूँ कि दरअसल एजेंट उतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे किसी ज्यादा अच्छे सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने आज तक मकान मालिक के सामने एक भी पेशकश नहीं की, एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा। वह महिला अब भी सही कीमत पर सही जायदाद की तलाश कर रही है। देखिए, जब तक सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो, तब तक आप यह नहीं जान सकते कि सही कीमत क्या है। ज्यादातर विक्रेता बहुत ज्यादा भाव मांगते हैं। यह दुर्लभ है कि कोई विक्रेता वास्तविक मूल्य से कम भाव मांगे। हानि का सबक प्रस्ताव दे, पेशकश करे। वो लोग निवेशक नहीं है, वे जानते ही नहीं है कि किसी चीज को बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास रियल एस्टेट का एक प्लॉट था जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी तरह के प्रस्ताव का स्वागत करता। अगर कोई मेरे सामने 10 सुअर देने का प्रस्ताव भी रखता तो वो भी मैं खुश हो जाता। प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि इस बात से कि किसी ने तो रुचि दिखाई। मैं शायद दाम बढ़ाता, शायद सूरों का पूरा झुंड मांग लेता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह मजेदार है और यह सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दे, कोई ना कोई तो हाँ कहेगा। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे, मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो से संबंधित आपका कोई कमेंट है तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।